बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंग्रेज भूत रहता था। वह आने जाने वालों को परेशान करता था और उन्हें मार भी देता था। गांव वाले उससे बहुत दुखी थे। उसी गांव में वीर सिंह नाम का एक फौजी भी था जो छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। जब वीर सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने गांव वालों से कहा, भाई लोग, इस भूत का क्या किया जाए? इस तरह तो ये हमारे सारे गांव वासी को मार देगा। हाँ वीर सिंह, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? भैया, करना तो कुछ पड़ेगा ही, नहीं तो आज हमारे कुछ ही लोगों को मारा है और कल हम सबको भी मार देगा। क्यों ना हम सब इसका मुकाबला करें? अरे वीर सिंह, ये कोई तुम्हारा जंग का मैदान नहीं है, ना कि उसे गोला बारूद से भी कुछ होगा। तुम तो वैसे भी अकेले हो, तुम्हारा तो कोई है भी नहीं। भैया, लेकिन हमारे परिवार तो पूरा भारत देश है और मैं जो भी कह रहा हूँ इस गांव के भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। लेकिन गांव वाले वीर सिंह की बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। और ऐसे ही होते हैं, वह भूत रोहन नाम के एक आदमी को उठा ले जाता है। अरे भूत जी, मुझे मत लेकर जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम भारतवासी क्या समझते हो? मैं मरने के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। मरेगा तो तू जरूर। और ऐसा कहकर वह उसे मार देता है। सारे गांव वाले फिर जमा होते हैं और रोहन के परिवार वाले लाश के पास खड़ा होकर रोने लगते हैं। तभी वहां पर वीर सिंह आता है और वह गांव वालों को फिर गुस्से से बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना ये फिर होगा, लेकिन तुम गांव वालों ने मेरे एक बात नहीं मानी और फिर से एक मासूम आदमी की जान चली गई। अरे तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन हम इस भूत का क्या सामना कर पाएंगे? देखो भाइयों, हमें सेना में सिखाया जाता है, जंग लड़ी जाती है हौसलों से, गोली और बारूद से नहीं। हम लड़ेंगे उस भूत से। फिर सारे गांव वाले वीर सिंह की बात सुनकर एक योजना बनाते हैं कि रात में सभी बारी बारी से गांव में पहरा देंगे। भूत फिर आता है। अच्छा, तो गांव वाले अब रात में पहरा देंगे। यह बोलते ही वह गांव वालों के सामने चला जाता है और कहता है, आज तो तुम सबको मरना पड़ेगा, और नहीं तो तुम लोगों को जो इतना हिम्मत दिया है उसे मरना पड़ेगा। हाँ, मैं इन मासूम लोगों को हिम्मत दिया हूँ, मारना है तो मुझे मारो, ये मासूम लोगों को नहीं। ठीक है, आज मैं जड़ ही खत्म कर दूंगा। फिर भूत वीर सिंह को मारकर चला जाता है। लेकिन वीर सिंह को मारने के बाद भी भूत का मन नहीं भरता है। कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त को वह भूत फिर गांव में आता है और लोगों को मारने लगता है। फिर वहां पर वीर सिंह का भूत आ जाता है और कहता है, अरे शैतान, मुझे पता था कि तुझे ऐसा मारना संभव नहीं था, इसीलिए तेरे हाथों में मर गया। अब बहुत हो गया। आज के दिन ये भारत देश अंग्रेजों के हाथ से आजाद हुआ था और आज ही के दिन इस गांव वालों को तुम्हारे हाथ से आजाद कराऊंगा। यह बोलकर दोनों लड़ने लगते हैं और वीर सिंह उस दुष्ट भूत को मार देता है। इससे हमें यह समझ आता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अरे वीर सिंह, तुमने हमारे लिए अपना जान कुर्बान किया और हम सब तुमको कितना भला बुरा कहते थे। नहीं नहीं भैया, हम सेना का काम ही होता है देश का रक्षा करना। उसमें अगर जान भी देना पड़े तो हंसते हंसते दे दूंगा।